स्वागत है आप सबका एक और महाकुंभ रिवीजन वीडियो के अंदर, जहां हम हर चैप्टर को अंडर 15 मिनट्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आज के मेगा चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोनों पार्ट्स बहुत बड़े हैं, तो इसलिए ये वीडियो दो पार्ट्स में आ रहा होगा। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अलग आ रहा होगा, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट अलग आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए दो तरह के ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनियस, दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस जिनके पास खुद की लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनियस जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। अच्छा, अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लाइट को लेके कि लाइट क्या है। तो लाइट दो तरह का नेचर शो करती है, एक वेविक नेचर शो करती है, एक पार्टिकल नेचर शो करती है। वेविक मतलब एक लाइट वेव की तरह वर्क करती है, और पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट का एमिशन होता है। तो ये दो तरह के नेचर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही नेचर में अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर रिलेट कर पाते हैं। उसी में से हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बोलते हैं। जब लाइट एक मिरर पे टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, उसी चीज को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या होता है। ये देखो, आने वाली रे आई तो हमने इसको बोला इंसिडेंट रे जो आई, और जो रिफ्लेक्ट होके गई उसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे। बीच में हम एक और रे बनाते हैं जो इमेजनरी होती है, जिस रे को बोलते हैं नॉर्मल। ये इमेजनरी होती है। सर क्यों बनाई जाती है? ताकि हम एंगल्स निकाल पाए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बनता है, जिसको एंगल आई बोलते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, जिसको एंगल आर बोलते हैं। तीनों ही लाइन एक ही प्लेन पे आते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब अपने रिफ्लेक्शन बढ़ गया तो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, बड़े इजी। पहला तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री का है तो रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री का ही है। सबसे पहले बात करते हैं अब दो मिरर्स के, एक है प्लेन मिरर, एक है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर सिंपल सा मिरर होता है जो हमारे ड्रेसिंग मिरर्स में लगता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इमेज वर्चुअल बनती है, जिसको आप इमेज को स्क्रीन पे नहीं ऑप्ट करते हो। इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, उल्टी नहीं बनती है। सेम साइज की होती है और लैटरल इन्वर्जन शो करता है, जिस तरीके से आपको फोटो दिख रहा है। अब हमारे कोर्स में मेन हमको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो है दोस्तों, एक है कनकेव मिरर, एक है कन्वेक्स मिरर। याद रखेंगे मिरर हमेशा ग्लास से बनता है। जैसे एक स्फेरिकल, अगर मैं ग्लास लूं, उसको यहां से कट कर दूं तो मेरे पास दो ऐसे सरफेस निकल के आएंगे, एक ऐसा निकल के आएगा, एक ऐसा निकल के आएगा। पीछे से पॉलिश करूंगा तो बोलूंगा कॉनकेव, अंदर से पॉलिश करूंगा तो बोलूंगा कॉन्वेक्स। कॉनकेव नाम आया, केव दैट इज गुफा। तो जब गुफा बन जाए तो कॉनकेव, और गुफा नहीं बने तो आपका कॉन्वेक्स। देखो, ये आपका है कॉनकेव जहां पीछे से पॉलिश है, ये है आपका कॉन्वेक्स जो अंदर से पॉलिश है। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ने से पहले हमको इनकी थोड़ी बहुत टर्म्स पता होनी चाहिए। देखो ध्यान से, पहले मैं बनाता हूं कॉनकेव मिरर। ये देखो ध्यान से, ये एक्सिस का नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। जिस ग्लास से इसको काटा उस ग्लास के सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के सेंटर को बोलेंगे पोल। इनके बीच में एक पॉइंट आएगा फोकस, जो तुम्हारी लाइफ में मिसिंग है। फोकस मतलब ऐसी पॉइंट जहां पर सारी रेस कन्वर्ज हो जाती है। फोकस और पोल के बीच की लंबाई को बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, पहला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्फीयर जो ग्लास का था उसका सेंटर, पोल मिरर का सेंटर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन, फोकस जहां पर सारी रेस कन्वर्ज हो रही है कॉनकेव मिरर की। और ध्यान रखेंगे कॉनकेव मिरर का रियल फोकस है और ये कन्वर्ज करता है, इसलिए इसका नाम एक और क्या रखा? कन्वर्जिंग मिरर। क्या रखा? कन्वर्जिंग मिरर, भूलना नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर भी ध्यान से समझ लो, अंदर साइड से पॉलिश किया। इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, फोकस ये, पोल ये। तो इसका वर्चुअल फोकस है पीछे साइड पे आ रहा है, बिहाइंड आ रहा है, और ये चीजों को डाइवर्ज करता है, इसलिए इस मिरर का नाम क्या रखा? डाइवर्जिंग मिरर रखा। क्या रखा? डाइवर्जिंग मिरर रखा। इसी के बाद अगली टर्म हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकल लेंथ, आप एक और चीज ध्यान रखेंगे, फोकल लेंथ होता है r/2। रेडियस का आधा कर दोगे तो फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी। हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, बट इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको रूल्स पता होने। चार बेसिक नियम है। सबसे पहला नियम है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी। इसका उल्टा, अगर कोई रे फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दो रूल हो गए। थर्ड रूल होता है सी से जाएगी, सी से ही वापसी लेगी। चौथा रूल होता है पोल से जाएगी, सेम एंगल बना के निकल जाएगी। जितना आई बनेगा उतना ही आर बनेगा।
चार नियम हम जब पढ़ लेते हो, अब हमको इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है। सबसे पहले कॉनकेव की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कॉन्वेक्स की। कॉनकेव में केसेस कैसे याद रखोगे, ये जैसे कॉनकेव मिरर, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल। 6 केसेस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखो एट इंफिनिटी, फिर सी पे नहीं, सी से थोड़ा दूर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एट एफ एंड देन एफ और पी के बीच में। ये 6 केसेस बनेंगे। 6 केसेस में एक सबसे अच्छी बात है कि पहला नियम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी, हर केस में वो नियम लग जाता है। देखो सबसे पहला इंफिनिटी रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, फोकस से आएगी। अब फॉर्म डेट फोकस, इमेज फोकस में बनी, रियल इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश। रियल मतलब आप उस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। फिर बियॉन्ड सी रखोगे तो देखोगे अगेन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट छोटी है। थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी मार्क करेंगे थर्ड केस को। आईएमपी क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि जब आप सी पे रखते हो तो बनती भी सी पे, रियल इन्वर्टेड सेम साइज की बनती है। तो चेक करो, फर्स्ट सेकंड केसेस के अंदर HO वाज ग्रेटर देन HI, थर्ड केस के अंदर HO इज इक्वल्स टू HI। अब खुद सोच सकते हो फोर्थ केस में HO वुड बी लेस देन HI, मतलब इमेज अब बड़ी हो जाएगी। तो फोर्थ केस आप देखो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लार्जर देन ऑब्जेक्ट, राइट। अब ध्यान से समझना, फिफ्थ और सिक्स्थ केस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ केस के अंदर भी हाईली मैग्नीफाइड बनती है, बट सिक्स्थ केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पांचों केसेस के अंदर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनी, बट जो सिक्स्थ केस है उसके अंदर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ये नहीं भूलना है हमको। चेक करो, जब हमने ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है तो पीछे देखो इमेज बन रही, आगे हम इसको कन्वर्ज नहीं करवा पा रहे, मिला नहीं पा रहे, तो हम उसको पीछे ले जाएंगे। तो इसलिए लिखा है बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल एरिया बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी। छठा केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 केस की मैंने समरी डाल दी आपके लिए। पहले 2 केसेस में HO वाज ग्रेटर देन HI, थर्ड केस में HO इज इक्वल्स टू HI, फोर्थ फिफ्थ केस में HI इज ग्रेटर देन HO एंड सिक्स्थ केस में भी HI इज ग्रेटर देन HO। बट मैग्निफिकेशन या लेस देन बनाएगा, मैग्निफिकेशन मतलब HI अपॉन HO का रिलेशन, यहाँ पर इक्वल्स टू बनाएगा और यहाँ पर दोनों में ग्रेटर देन बनाएगा। पांचों केसेस में नेगेटिव आएगा क्योंकि रियल इन्वर्टेड बन रही, जैसे मैंने लिखा। सिक्स्थ केस में पॉजिटिव आएगा क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। कॉन्केव केसेस के 6 केसेस का आपके पास ये ब्लॉक्स भी बना हुआ है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने लिखवाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स मिरर इज वेरी इजी, 2 केसेस है, एक इंफिनिटी पे और एक इंफिनिटी एंड पोल के बीच में। तो इंफिनिटी पे रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, हाईली डिमिनिश बनती है। ध्यान रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 आएगा और हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लास्ट इसके अंदर ये जो इंफिनिटी वाला केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको हम रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं, गाड़ियों के साइड व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देता है और हाईली एरिया कवर कर लेता है। सेकंड केस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप छोड़ भी सकते हो। इसके बाद यही सेम बॉक्स जो मैंने आपको अभी सिखाया। अब आते हैं इनके यूजेस के ऊपर। तो कॉनकेव मिरर शेविंग मिरर के अंदर यूज आता है, डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, टॉर्च, व्हीकल्स, टीवी, डिश एंटीनास यहाँ यूज होते हैं, व्हीकल्स में यूज होता है साइड व्यू मिरर की तरह, और शॉप सिक्योरिटी के लिए भी ये यूज हो जाता है। अब आता है साइन कन्वेंशन। ये यू वी क्या होते हैं जल्दी से समझते हैं। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हमेशा नेगेटिव रहेगा ऑल, हर केसेस में, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, हर केसेस में। वी रहेगा आपका इमेज डिस्टेंस, जो आपका अलग अलग वेरी करता है। देखो वी कैसे वेरी करता है, 5 केस जो कॉनकेव के उसमें नेगेटिव रहेगा, छठे केस में पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वी ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो हमको निकालना पड़ता है, बट फिर भी फॉर अ कैजुअल, फॉर अ गुड रीजन हमको उसको याद रखना जरूरी है। एफ इज फोकल, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर की, इजी है, और पॉजिटिव रहती है कॉन्वेक्स मिरर की। HO हमेशा सेम रहेगा पॉजिटिव, तो इसमें आपको कोई भी दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। HI इज हाइट ऑफ इमेज, नेगेटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इसके बाद आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/v + 1/u = 1/f। ये रहता है आपका फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी देखा है, HI/HO, दूसरा होता है -v/u, ये ध्यान रखेंगे। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरीके से हमारा लाइट रिफ्लेक्शन वाला और मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये सब पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये महाकुंभ रिवीजन सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन नो कि भाई कितना प्यार मुझे मिल पा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। राधे राधे।